में थोड़ा शब्द टीचर्स डे के बारे में बता दूं, उसके बाद प्रचार करूंगा। प्रभु ने मुझे दिया है। जितने लोग अध्यापक हैं इस चर्च में, कोई भी स्कूल में पढ़ा होगा या संडे स्कूल का टीचर होगा या कोई पास्टर होगा, अब विद्या देता है। विद्या धन सर्वधनाल संपन्न है, सर्व धन से भी संपन्न है, प्रदान है विद्या धन। विद्या एक जगह से दूसरी जगह पर निकलेगा तो कोई भी चीज किसी को देंगे, जो देने वाले का हाथ धीरे धीरे उनके काम कम खत्म हो जाता है। मेरे पास मान लीजिए 10,000 रुपया है, मैं उसको बांट रहा है 10 लोगों को, हजार। अब उसके बाद मेरे पास कितना बचेगा? शून्य बचेगा, कुछ भी नहीं। लेकिन विद्या ऐसे एक धन है, जितने बांटेगा उतने ही बढ़ेगा। इसलिए धन्य है आप शिष्य हैं मेरा, यहां बैठ करके हम लोगों का शिक्षा ले रहे। आपको शिष्य बोला जाता है। इधर से विद्या देने वाले को गुरु बोला जाता है, अध्यापक बोला जाता है। काफी टीचर्स इधर बैठा है, आपको मैं आदर देता हूं। एडवांस जितने गुरु हैं सबको प्रभु आशीष करेंगे। आपको मालूम है गुरु शब्द कहां से आया? गुरु शब्द संस्कृत है, हिंदी नहीं है, संस्कृत। इन हिंदी में अध्यापक, गुरु संस्कृत। दो शब्द से बन गया गुरु, एक गु, दूसरा रू। गु और रू मिल गया, गुरु हो गया। गु का अर्थ यही है अंधकार। गु का अर्थ है अंधकार। रू का अर्थ है मिठाने वाला। रू का अर्थ है मिठाने वाला, और गुरु का अर्थ है अंधकार मिठाने वाला। यानी कि आपके और मेरे दिल में, शरीर में, प्राण में, आत्मा में, हर जगह पर अंधकार छाया है। वो अंधकार मिटाने वाला को गुरु बोला जाता है, नाश करने वाला। रू का मतलब नाश करने वाला, मतलब पाप को नाश कर। इसलिए यीशु मसीह ने चेलों को बताया, सबको गुरु करके नहीं बोलना, सबको गुरु करके। परमेश्वर पिता, परमेश्वर एकमात्र परमेश्वर है, गुरु उत्तम गुरु। ठीक है, तो गुरु का अर्थ है पाप को मिटाने वाला। वो कौन हो सकता है? केवल प्रभु यीशु मसीह ही हो सकता है। आपके अंदर, मेरे अंदर का अज्ञानता, वो अंधकार है। इसलिए यीशु मसीह ने बताया, मैं जगत का ज्योति हूं। हालेलुया। ज्योति जैसे आएंगे, हमारे जीवन के अंदर का अंधकार अपने आप गायब हो जाएगा। हालेलुया। समझ में आया? तो ये अंधकार मिटाना है, एक गुरु का जरूरत है। ठीक है, अंधकार को मिटाना है, गुरु का जरूरत है। यदि आप यहां विद्या सीखने के लिए, परमेश्वर से कुछ सीखने के लिए आया, तो आप शिष्य हैं, हम लोग गुरु हैं। हमारा भी एक बहुत बड़ा गुरु ऊपर है। हालेलुया। और गुरु के लिए सब लोग ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करेंगे। परमेश्वर का वचन में एक वचन ऐसे लिखा है, मैं एडवांस प्रचार कर रहा हूं 5 तारीख के लिए। आपको आज थोड़ा सा ये भी सीख लीजिए, विशेष करके गुरु लोग, जो टीचर लोग हैं, मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूं। अब बड़े काम करता है। भले आप बोलेंगे मुझे तंगाई मिलता है, तंगाई से बढ़कर के आप काम कर रहा है। ठीक है, तो दाऊद एक बहुत बड़ा गुरु था। दाऊद बहुत सारे बच्चे को बुलाया और बोला, बच्चों मेरे पास आओ। आइए 34 अध्याय भजन संगीता 34 का 11 वचन पढ़ेंगे। हे लड़को आओ मेरी सुनो, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। क्या सिखाऊंगा? यहोवा का भय मानना। ऐसा गुरु है? ऐसा कोई गुरु है? स्कूल में आपको बढ़िया पढ़ाएंगे, पढ़ा करके एक अच्छा शानदार डॉक्टर बना देंगे। इंजीनियरिंग कॉलेज में आपको पढ़ाएंगे,
बहुत शानदार एक इंजीनियर बना देंगे, आपको साइंटिस्ट बना देंगे, मगर यहोवा का भय मानने के लिए कोई नहीं सिखाएंगे। वो शिक्षा केवल चर्च में ही मिलेगा। हालेलुया बोलेंगे, जोर से बोले हालेलुया। इसलिए आपको बाल बच्चे को धार्मिक शिक्षा देना चाहते हैं आप, स्कूल कॉलेजेस आपको, आपका बेटी बेटा को अच्छा डॉक्टर इंजीनियर बना देंगे, साइंटिस्ट बना देंगे, मगर यहोवा का भय मानना सिखाएंगे नहीं। हालेलुया। तुम चोरी करो, गाली दो, हमें कुछ मतलब नहीं है। अब कुछ भी करो, क्लास में कैसे रहो, हमें उससे मतलब नहीं है। हमें केवल मतलब है तुम एक इंजीनियर बनना, एक डॉक्टर बनना। ये शिक्षा बाहर का शिक्षा है, उसे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहां चर्च में एक शिक्षा देता है, वो शिक्षा कैसे है? आत्मा का अंदर का कलंक दूर करो। हालेलुया। इसलिए दाऊद गुरु है। दाऊद बोला, आओ बच्चों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा यहोवा का भय कैसे मानेंगे। हालेलुया बोलेंगे। और दाऊद जो बताया बात आप कहेंगे, निश्चय परमेश्वर का आशीष आपके पास भी आएगा। आओ लड़के मेरे पास, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। ये अद्भुत बात है। हालेलुया। बच्चों आप इसको सीखना है। यदि किसी के अंदर, स्वामी विवेकानंद इस प्रकार बताया, सबसे बड़ा ग्रेट टीचर करके नाम है उसका, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने बताया शिक्षा मुफ्त होना चाहिए, शिक्षा मुफ्त होना चाहिए। उनका मैं नहीं बताया, स्वामी विवेकानंद ने बताया जो आप शिक्षा देंगे मुफ्त में देना है करके। तो यहां भी बता रहे यीशु मसीह एक बहुत ग्रेटेस्ट टीचर है। यीशु मसीह किसी से पैसा नहीं लिया, तो आप टीचर लोग भी मुफ्त में बच्चे को सिखाना है। हालेलुया। ये संडे स्कूल आपका घर में चला सकता है, आपका गांव में चला सकता है, चर्च में चला सकता है। मैं आपको ट्रेनिंग देंगे, प्रभु का महिमा हो। इसका महत्व देखेगा, अगली बात देखेगा। आइए मेरे साथ निकालेंगे दानिएल का किताब 12 अध्याय का 3 वचन। तब सिखाने वालों की चमक, तब सिखाने वालों के चमक आकाश मंडल की सी होगी, आकाश मंडल से ही होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान, तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे, प्रकाशमान रहेंगे। हालेलुया बोलेंगे। अंधकारमय दुनिया में, इस संसार में ज्योति कौन लाया पता है? अंधकारमय दुनिया में, रात में, सूर्य का अभाव में, सूर्य का अनुपस्थिति में इस पृथ्वी पर उजियाला लाने वाला है तारागण। हालेलुया। आप भी छोटे छोटे तारे बन सकता है। कैसे होगा? बहुतों को धर्मी बनाने वाला, आकाश का तारा का समान चमकेगा। हालेलुया। भाइयों बहनों, आप टीचर हैं। आज आपका, देखिए एडवांस में बता रहा हूं 5 तारीख है, लेकिन आज आपको ये शिक्षा दे रहा हूं। आप में से सारे लोग अच्छे काम कर रहा है, आप गुरु हैं, आप हालेलुया अंधकार को मिटाने वाला है। और वो अंधकार को मिटाने वाला एक और काम करना। दुनिया का टीचर केवल अज्ञानता को मिटाएंगे, लेकिन यीशु मसीह हमारा पाप को मिटाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को इस जगह पर एक टीचर के रूप में मदद करेंगे। निश्चय आपको प्रभु आशीष करेंगे। आपका चमक आकाश का तारा का समान होगा। हालेलुया। परमेश्वर के नाम का महिमा। पुराना समय में हमारा संस्कृति, भारत का संस्कृति, विदेश का संस्कृति नहीं, अमेरिका का, इंग्लैंड का संस्कृति नहीं, हमारे लिए खुद एक संस्कृति है। वो संस्कृति का नाम है आर्ष भारत संस्कृति। क्या वंशा है? आर्ष भारत संस्कृति। कई 5,000 साल का पुराना एक संस्कृति है, आर्ष भारत संस्कृति। उसमें ऋषि मुनि सब था। एक समय था, उस समय गुरुकुल करके था। गुरु शिष्य का संबंध, माता पिता बच्चे का संबंध था। हालेलुया। गुरु के पास बच्चे रहते थे, माता पिता उसको छोड़ देते, एक साथ गुरुकुल में रहते थे।
अद्भुत बात है, हालेलुया। ये है संबंध। आज हम पास्टर है, आप सब विश्वासी है, हमारे भी संपर्क इस प्रकार होना चाहिए, हालेलुया। आज बच्चे को मैं 1 साल पढ़ाया, पढ़ाने के अंदर उसका प्रकट कर रहा, अपना प्यार प्रकट कर रहा इस प्रकार, हालेलुया। आप भी मेरे शिष्य है, हम सब आपके गुरु है, आप भी इस शिष्यता और गुरु का संपर्क में रहे, आदर सम्मान दे दे, हालेलुया। और परमेश्वर का वचन प्रचार करने वालों के लिए वचन बताता है डबल ऑनर का योग्य है, सिंगल ऑनर नहीं। परमेश्वर का वचन बोलने वाला 2 गुना आदर का पात्र है, हालेलुया। बोल, ताली बजाइए इधर बैठे हुए लोगों के लिए। 2 गुना आप समझना है। हम लोग भोजन को तैयार करके आपको दे रहा है, फ्री में आप भोजन ले रहा है, घर पर जा रहा है, वचन का प्रकाशन आपको आ रहा है, वचन सीख रहा है, पढ़ रहा है, जीवन में अभ्यास कर रहा है, दुष्टात्मा भाग रहा है कि नहीं? दुष्टात्मा का शक्ति खत्म हो रहा है आपके जीवन में, आपका परिवार सुधर रहा है, आपका पति शराब छोड़ रहा है। इधर एक कल परसों एक गवाही आया, मुझे बहुत आनंद मिला, अच्छा लगा। तो बोला मैं मेरे पति के लिए प्रार्थना किया, मेरे पति के लिए, सच बता रहा हूं, कटना कटी है, मैं मेरे पति के लिए प्रार्थना करता हूं। ऐसा दिन हो गया, एक दिन मेरे पति आकर के बोला मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, मुझे शराब में एक नफरत आ रहा है, अब मैं शराब पी नहीं रहा है, शराब पी नहीं पा रहे, मुझे समझ में क्या बात है? उनका पत्नी का आंसू और प्रार्थना, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं यहां बैठे हुए सारे लोगों का गवाही ऐसे ही होगा। आपका बाल बच्चे का गलत रास्ता, गंदा रास्ता छोड़ करके वापस आएंगे, मम्मी मुझे पता नहीं क्या हो गया, मेरे दिमाग में कुछ हो रहा है, और आप उसको लेकर के चर्च में आना, हालेलुया। ये कहां से मिलेगा? ये सब इस स्टेज से मिल रहा है, हालेलुया। हम आपको शिक्षा दे रहा है, वो शिक्षा आप ले रहा है, जीवन में अभ्यास कर रहा है, आपके अंदर गुरु ना, गु मिटते जा रहा है, हालेलुया। गु मने अंधकार, गु मने पाप, रू मने मिठाने वाला, वही है टीचर। सारे टीचर्स के लिए हम ताली बजा करके प्रभु को स्तुति। जितने टीचर इधर है, कोई स्कूल का प्रिंसिपल है, स्कूल का टीचर है, संडे स्कूल टीचर है, पास्टर है, सबको एक बार और जोरदार तालियां, हालेलुया। प्रभु आपको अपरंपार आशीष करेंगे।